नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए आज 24 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के 6 चरण के मतदान होने के बाद बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने 6 चरणों की लगभग 200 से ज्यादा सीटों के जो सर्वे दिए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, इसमें किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव की पतंजलि और उनके अंदर कोरोना फैलने के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के 2 और दिग्गज नेता कोरोना की वजह से हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए दुखद खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये सब कुछ हुआ, हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, जहां एक तरफ देश में ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही, वहीं अब कंगना रनौत का इस मामले पर जो लोग ऑक्सीजन, दवाई और बेड्स के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा बयान सामने आया है। और कंगना रनौत के इस बयान के बाद लगातार देश के लोगों में भारी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के अब यूएई ने भारत पर बैन लगा दिया है। अगर आप भी यात्रा करना चाहते हैं यूएई की, तो आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है, क्या ऐलान किया है, हम आपको इसकी भी आगे जानकारी देते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जहां एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लगभग संपन्न होने की कगार पर है, वहीं पश्चिम बंगाल के 6 चरणों के मतदान के बाद जो है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बड़ा खुलासा कर दिया है। 6 चरणों के मतदान के बाद लगभग बताया जा रहा है कि 294 टोटल सीटों में से बीजेपी 160 सीटें जीत सकती है। यह दिलीप घोष ने अपनी पार्टी के इंटरनल सर्वे के आंकड़े दे दिए हैं। घोष ने उत्तर बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर जिले में पार्टी उम्मीदवार अशोक कुमार लहरी, जो भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, कि उनके समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी को खेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 चरणों के मतदान के बाद भाजपा ने 160 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। तो यह कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात दिलीप घोष ने कही है। अब इसमें उनका जो इंटरनल सर्वे है, कितनी सच्चाई है, आपका अपना क्या प्रेडिक्शन है, नीचे आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, जिसके बाद अब कोरोनिल दवा जो उन्होंने खुद लॉन्च किए, उस पर भी सवाल खड़े हुए। साथ ही साथ हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन इस बीच बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ के प्रकल्पों में कर्मचारियों और योग कर्मचारियों के संक्रमित होने की खबरों को योग गुरु बाबा रामदेव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि पतंजलि में कोई कोरोना संक्रमित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहां 70 और इंटरनेट मीडिया में 83 की संख्या दी जा रही है। दोनों ही निराधार हैं। दूसरी ओर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ डॉक्टर एसके झा ने कहा है कि पतंजलि में अब तक 70 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पतंजलि फेज 2 को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो बाबा रामदेव और सीएमओ के बीच के जो दोनों का मामला है, यह कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में किसी तरह का कोई कोरोना फैला ही नहीं है, जबकि वहां के जो सीएमओ हैं डॉक्टर एसके झा, वो बता रहे हैं कि पतंजलि में 70 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और यहां तक नहीं, पतंजलि फेज 2 यानी कि जोन 2 को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। और अगर पतंजलि के अंदर कोरोना फैला है और बाबा रामदेव इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका। आप इस खबर को देखिए, भाजपा नेता की कोरोना से कैजुअल्टी हो गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अजय संगल हमारे बीच नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो 72 जो है
इसमें व्यक्ति ठीक हुए हैं, लेकिन आखिरकार भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी अजय संगल एक सप्ताह पहले कोरोना की चपेट में आए थे। सांस लेने में परेशानी होने पर परिजनों द्वारा उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन जिस तरह से आज हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटी है, उसके मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि पेशेंट्स और कोरोना संक्रमितों को कितना अच्छा इलाज मिल सकता है, जिसके चलते बीजेपी के एक और दिग्गज नेता हमारे बीच से चले गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी को सिर्फ एक ही नहीं, डबल झटका लगा है। आप इस खबर को भी देखिए, उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, जहां पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता की पार्टी के 2 और विधायक हमारे बीच नहीं रहे हैं। भाजपा के लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव और बताया जा रहा है औरैया जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रमेश चंद्र दिवाकर कोरोना से हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ गए हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां एक तरफ देश में ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन इन सारी चीजों पर सरकार से सवाल पूछने के ऊपर कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो कितना बड़ा शर्मनाक है। आप देख सकते हैं आप कंगना रनौत के इस बयान को। दरअसल बताया जा रहा है कि देश को कोरोना के बीच ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी मुद्दे पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की थी, लेकिन इस बीच जो है कंगना रनौत का बयान काफी अनाप शनाप जैसा दिख रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी ट्विटर के जरिए कहा है, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। कंगना रनौत ने बीजेपी इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, देशद्रोही शक्तियां जो अपना वक्त संसाधन देश को तोड़ने में लगाते हैं, आज आपका मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचें। कंगना रनौत ने बीजेपी इंडिया को जो ट्वीट शेयर किया उसमें मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के हवाले से लिखा गया कि अफवाह, सभी संक्रमितों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, ये एक अफवाह है। यानी कि कंगना रनौत के मुताबिक जो लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड और दवाइयों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनका यह मानना है कि देश में ऑक्सीजन की कमी है, वो पूरी तरह से झूठ है। कंगना रनौत कह रही है कि जो लोग ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं वो देशद्रोही है और ऐसे लोगों से बचें। अब आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत की मानसिकता और उनकी मेंटालिटी कितनी गिरी हुई है। आप इनके इस बयान से ही समझ सकते हैं। और आप इनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के तमाम देशों ने भारत पर बैन लगा दिया और इस बीच जानकारी मिल रही, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कोरोना की स्थिति का हवाला देते हुए भारत पर ट्रेवल बैन लगा दिया है। गुरुवार को यूएई की मीडिया ने बताया कि रविवार से 10 दिनों के लिए भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह बैन 24 अप्रैल की रात 12 बजे से शुरू होकर 10 दिन तक चलेगा। अगर आप भी यूएई की यात्रा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अब यहां पर बैन लग गया है। किसी भी तरह से आपको यहां पर जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। इससे पहले ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने भी 8 अप्रैल को भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी थी। अमेरिका, ओमान और पाकिस्तान ने भी भारत के यात्रियों पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने बद से बदतर है। लेकिन उसके बावजूद भी कंगना रनौत जैसे लोगों को लगता है कि यह सिर्फ अगर इस पर कोई आवाज उठाता है तो देशद्रोही हो जाता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मोदी सरकार जाग उठी है। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देखिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 2 महीनों के लिए हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपया खर्च करने पर जोर दे रही है। कोरोना की ताजा लहर से मुकाबले के लिए यह एक और नया पैकेज लॉन्च कर दिया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।